वंडरमैन की सीजन 1 के दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जो हमें अतीत के पन्नों में ले जाती है। ये सीन ट्रेवर स्लैटरी पर केंद्रित है, जो अपने पुराने अंदाज में हॉलीवुड वापस लौट रहा है। ट्रेवर, जो खुद को एक महान अभिनेता मानता है, बड़े अरमान लेकर एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन वहाँ की हकीकत उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है, वहाँ माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि FBI वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। ट्रेवर को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। इस गिरफ्तारी की वजह उसका एक पुराना कांड है, एक फिल्म सेट पर हुआ एक अभिनेता का कत्ल, जिसमें ट्रेवर की संदिग्ध भूमिका थी। ट्रेवर FBI एजेंट्स के सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ एक किरदार निभा रहा था। उसका कहना था कि वो एक आतंकवादी का रोल प्ले कर रहा था और जो कुछ भी उसके को एक्टर के साथ हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। वो निर्दोष है और बस अपने कला का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन FBI एजेंट उसकी इन बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। एजेंट ट्रेवर को याद दिलाता है कि वो अपनी सजा पूरी किए बिना ही जेल से फरार हो गया था, इसलिए अब कानून की नज़र में वो एक भगोड़ा है। एजेंट उसके सामने एक गंभीर शर्त रखता है। अगर ट्रेवर को अपनी आज़ादी चाहिए तो उसे FBI के साथ मिलकर काम करना होगा। उनका लक्ष्य एक बेहद खतरनाक आदमी को पकड़ना है, जिसका नाम साइमन विलियम्स है। FBI का प्लान ये है कि ट्रेवर साइमन के साथ दोस्ती का नाटक करेगा और उसे एक जाल में फंसाएगा ताकि फेडरल एजेंट्स उसे गिरफ्तार कर सके। मजबूरी में और अपनी आज़ादी की चाहत में ट्रेवर इस समझौते के लिए राजी हो जाता है। वो तय करते हैं कि वो एक ऑडिशन का ढोंग रचाएंगे, जो कि असल में एक ट्रैप होगा, ताकि ट्रेवर आसानी से साइमन के करीब जा सके और उसका भरोसा जीत सके। कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है, जहां हम साइमन विलियम्स और जनेल को देखते हैं। जनेल को पता चलता है कि साइमन ने चुपके से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल किया था ताकि वो खुद को उस ऑडिशन के लिए बुक कर सके जिसकी चर्चा हो रही थी। हालांकि जनेल थोड़ी परेशान होती है, लेकिन वो साइमन को एक नई जानकारी देती है। वो बताती है कि रूथ ने उससे संपर्क किया था और कहा है कि अगर साइमन इस रोल के लिए गंभीर है तो उसे एक स्पेसिफिक किरदार प्ले करते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना होगा। रूथ उस वीडियो को देखने के बाद ही तय करेगी कि साइमन इस रोल के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये साइमन के लिए एक बड़ा मौका था, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो शायद उसके करियर को वापस पटरी पर ला सकती थी। साइमन बिना वक्त गंवाए उस किरदार की तैयारी में जुट जाता है। वो अपने घर में एक कैमकॉर्डर सेट करता है और सीन को फिल्म करना शुरू करता है। बहुत मेहनत और कई टेक्स के बाद वो आखिरकार पूरे सीन को रिकॉर्ड करने में सफल हो जाता है। जब वो फुटेज को रिव्यू कर रहा होता है ताकि उसे फाइनल करके जनेल को भेज सके, तभी कुछ ऐसा होता है जो उसके दबे हुए जज्बात को बाहर निकाल देता है। टेप को रिवाइंड करते वक्त उसकी नज़र एक पुरानी रिकॉर्डिंग पर पड़ती है। ये वीडियो तब का था जब वो और विवियन साथ थे। वीडियो में विवियन उसे किसी और ऑडिशन के लिए तैयारी करने में मदद कर रही थी। उन दोनों के बीच का प्यार और वो पुराने खुशनुमा पल स्क्रीन पर देखकर साइमन का दिल टूट जाता है। विवियन को देखकर साइमन के अंदर गुस्से और दर्द का एक तूफान उठ खड़ा होता है। ये एहसास इतना तेज होता है कि उसके शरीर से अनजाने में एक ऐसी ऊर्जा निकलने लगती है जिसे वो काबू नहीं कर पाता। उसके गुस्से के कारण उसके बॉडी से निकली इस शक्ति से एक तेज धमाका होता है, जो न सिर्फ उसके कमरे को हिला देता है बल्कि उसके अंदर छिपी ताकत का भी संकेत देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ FBI एजेंट पी क्लियरी ट्रेवर स्लैटरी को एक खास डिवाइस सौंप रहा होता है। एजेंट क्लियरी ट्रेवर को हिदायत देता है कि ये डिवाइस उसे किसी भी तरह साइमन के लैपटॉप पर लगाना है। इस डिवाइस की मदद से FBI को साइमन के कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। क्लियरी ट्रेवर पर दबाव डालते हुए कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल साइमन को जल्द से जल्द काबू करना चाहता है, इसलिए उनके पास वक्त बहुत कम है और ट्रेवर को ये काम जल्दबाजी में निपटाना होगा। ठीक उसी समय साइमन ट्रेवर को टेक्स्ट करता है और उससे मदद मांगता है। साइमन अभी भी उस ऑडिशन टेप को लेकर परेशान है और उसे लगता है कि ट्रेवर, जो खुद एक एक्टर है, उसकी मदद कर सकता है। ट्रेवर, जो अब FBI के लिए काम कर रहा है, जानबूझकर नाटक करता है। वो तुरंत जवाब नहीं देता बल्कि एक ड्रामेटिक वक्त तक इंतजार करता है ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत व्यस्त है, और फिर आखिरकार साइमन से मिलने के लिए राजी हो जाता है। जब ट्रेवर साइमन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचता है तो साइमन वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। साइमन उसे ऊपर अपने अपार्टमेंट में ले जाने के बजाय बाहर ही मिलता है और बहाना बनाता है कि वो अपने घर के माहौल में उस किरदार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। असल वजह ये थी कि थोड़ी देर पहले उसके गुस्से से हुए धमाके ने घर की हालत खराब कर दी थी, जिसे वो ट्रेवर से छुपाना चाहता था। साइमन ट्रेवर को लेकर एक लोकल सेल्फ टेप स्टूडियो जाता है, जहां एक्टर्स कमरा लेकर अपने ऑडिशन वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। रास्ते में ट्रेवर चुपके से क्लियरी को अपडेट करता है
कि वो साइमन के अपार्टमेंट में नहीं जा पाया है, इसलिए अभी तक वो डिवाइस नहीं लगा सका है। स्टूडियो के अंदर पहुंचकर साइमन ट्रेवर को उस किरदार के बारे में समझाता है जो उसे निभाना है। ट्रेवर एक सहयोगी दोस्त होने का दिखावा करते हुए साइमन की लाइंस पढ़ने में मदद करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन यहाँ भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। स्टूडियो के नियम सख्त होते हैं और वहाँ के स्टाफ उन्हें बताते हैं कि ट्रेवर साइमन की मदद नहीं कर सकता। साथ ही फिल्मिंग के दौरान ट्रेवर खुद भी अपने किरदार में नहीं रह पाता, जिससे साइमन को मुश्किल होती है। वहाँ का माहौल उनके लिए काम नहीं करता और वो वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इसके बाद ट्रेवर एक नया सुझाव देता है और साइमन को अपने महंगे होटल रूम में ले जाता है। ट्रेवर, जो अभी भी FBI के खर्च पर ऐश कर रहा है, चाहता है कि वो वहाँ सुकून से टेप रिकॉर्ड कर सके। होटल रूम में पहुंचकर दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कला के प्रति अपने प्रेम के बारे में बातें करने लगते हैं। ट्रेवर अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाता है, अपने एक्टिंग के सफर की कहानियां बयां करता है, जिससे साइमन थोड़ा प्रभावित होता है। माहौल थोड़ा हल्का होता है और साइमन को लगता है कि अब शायद वो फोकस कर पाएगा। साइमन कैमरा सेट करता है और फिल्मिंग शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर रुकावट आ जाती है। बगल वाले कमरे में कोई पड़ोसी बहुत तेज आवाज में संगीत बजा रहा होता है। ये शोर इतना ज्यादा होता है कि साइमन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना डायलॉग नहीं बोल पाता। परेशान होकर साइमन सोचने लगता है कि आखिर वो शांति से ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड करेगा ताकि रूथ को भेज सके। तभी ट्रेवर को एक और ख्याल आता है। वो साइमन से कहता है कि वो उसे अपने पुराने दोस्त, मशहूर एक्टर जो पैंटोलानी के घर ले जा सकता है। ट्रेवर का कहना था कि जो के पास बड़ा घर है और वहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रास्ते में ट्रेवर साइमन के साथ अपना दिल हल्का करता है और बताता है कि कैसे जो ने उसके साथ विश्वासघात किया था। ट्रेवर बताता है कि वो और जो एक शो में साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रेवर का रोल उस शो से कटवा दिया था। ये सुनकर साइमन को ट्रेवर के लिए बुरा लगता है। जब वो जो के आलीशान मैंशन पहुंचते हैं तो साइमन शुरुआत में जो की खुशामद करता है और उसके घर की तारीफ करता है ताकि काम बन सके, लेकिन जो का व्यवहार बहुत ही अहंकारी होता है। वो अपनी दौलत और उपलब्धियों का बखान करने लगता है और बार बार ट्रेवर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो ट्रेवर को एहसास दिलाता है कि वो कितना सफल है और ट्रेवर कितना नाकाम है। इसी बीच जनेल का फोन आता है और वो साइमन पर दबाव डालती है कि टेप जल्दी भेजो क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। साइमन देखता है कि किस तरह जो लगातार ट्रेवर की बेइज्जती कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि साइमन को अपने काम की जल्दी थी, लेकिन अपने दोस्त की ये हालत उससे देखी नहीं जाती। साइमन हिम्मत दिखाता है और ट्रेवर के बचाव में खड़ा हो जाता है। वो जो को जवाब देता है और अपने दोस्त के सम्मान के लिए लड़ता है। इसके बाद दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं और जो कि घर से निकलते वक्त उन्हें अभी भी एक नई जगह की तलाश होती है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, जो तुरंत अपने एजेंट को फोन करता है। उसका ईगो हर्ट हो चुका था और वो एजेंट से सवाल करता है कि उसे वॉन कोवैक फिल्म के लिए क्यों कंसिडर नहीं किया गया, जिसका जिक्र शायद बातों में हुआ था। वो अपनी सफलता के बावजूद इनसिक्योर महसूस करता है। दूसरी तरफ थक हारकर और कोई रास्ता ना देखकर साइमन आखिरकार ट्रेवर को अपने ही अपार्टमेंट ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में वो ट्रेवर को चेतावनी देता है कि उसका घर थोड़ा बिखरा हुआ है और वहाँ गंदगी हो सकती है। असल में वो उस डैमेज की बात कर रहा था जो सुबह उसके गुस्से से हुआ था। घर पहुंचकर साइमन ट्रेवर की दी हुई एक एडवाइस पर अमल करने का सोचता है। लाइंस के बीच में पढ़ना, यानी किरदार की गहराई को समझना। इस नए नजरिए के साथ साइमन दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो टेप को बेहद शानदार तरीके से फिल्म करने में सफल हो जाता है। फिल्मिंग पूरी होने के बाद ट्रेवर और साइमन दोनों मिलकर उस फुटेज को देखते हैं। दोनों को लगता है कि ये टेक बहुत अच्छा था। साइमन खुश होकर वीडियो जनेल को भेज देता है, जो आगे उसे रूथ के पास भेज देती है। काम पूरा होने की खुशी में और भूख मिटाने के लिए साइमन कमरे से बाहर जाता है ताकि उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर सके। ये वही पल था जिसका ट्रेवर को इंतजार था। जैसे ही साइमन कमरे से बाहर जाता है, ट्रेवर का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत साइमन के कंप्यूटर के पास जाता है और FBI द्वारा दिया गया वो डिवाइस वहां लगा देता है। अब क्लियरी और FBI के पास साइमन के सारे डेटा का एक्सेस था। उसी वक्त ट्रेवर की नज़र दीवार पर पड़ती है जो साइमन के काउच के ठीक पीछे थी। वहां एक बड़ा सा तारे के आकार का डेंट यानी गड्ढा बना हुआ था। ये वही निशान था जो सुबह साइमन के गुस्से और ऊर्जा के विस्फोट से बना था। ट्रेवर उसे देखकर दंग ले जाता है। शायद उसे अंदाजा हो जाता है कि साइमन कोई मामूली इंसान नहीं है। एपिसोड के अंत में साइमन खाना लेकर वापस आता है। ट्रेवर, जिसने अभी अभी अपने दोस्त के साथ धोखा किया है और उसकी जासूसी के लिए डिवाइस लगाया है, अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान ले आता है। वो दीवार पर बने गड्ढे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता और न ही उस पर कोई कमेंट करता है। इसके बजाय वो एक ग्लास उठाता है और साइमन की सफलता और उनकी दोस्ती के नाम एक टोस्ट रेस करता है। साइमन, जो ट्रेवर की असलियत से अनजान है, उसके साथ खुशी मनाता है, लेकिन दर्शकों के लिए ये एक तनाव भरा पल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
ट्रेवर ने एफबीआई का काम कर दिया है और साइमन अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। इस तरह ये एपिसोड दोस्ती, धोखा और छिपी हुई शक्तियों के रहस्य के साथ खत्म होता है।